नेचर ऑफ क्राइम, क्रिमिनल लॉ थ्योरीज। अपराध की प्रकृति और परिभाषा। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम। भूमिका। समाज में अपराध एवं अपराध दोनों ही घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आपराधिक विधि का अध्ययन एवं शोध मानव सभ्यता के आदि से ही विधिशास्त्र की आकर्षक शाखा रहा है। आपराधिक विधि वास्तव में उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता, जिसका उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था तथा एक दूसरे के प्रति एवं समस्त समुदाय के प्रति सद्व्यवहार का संवर्धन था। अपराध की परिभाषा। अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है। जेरेमी बेंथम, जन्म 15 फरवरी 1748, इंग्लैंड के अनुसार अपराध वह है जिन्हें विधायिका ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है, यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित है। तब ऐसे कार्यों को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण वर्जित किए जाने चाहिए, हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। विलियम ब्लैकस्टोन, जन्म 10 जुलाई 1723, लंदन, इंग्लैंड। पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। निषिद्ध या समादेशित, फोरबिडिंग और कमांडिंग करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण, वायोलेशन के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। संपूर्ण समुदाय के सार्वजनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में किया गया कार्य अपराध है, जबकि समुदाय को उसके विस्तृत रूप में देखा जाए। जॉन ऑस्टिन, जन्म 3 मार्च सन 1790, एक अपकार रॉन्ग जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है, व्यावहारिक अपकृत्य है। एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, अपराध है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जन्म 20 मई 1806, विधि द्वारा दंड के भय से निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना या उसकी अपेक्षा करना अपराध है, जिसे राज्य अपने नाम में कार्यवाही आरंभ कर आरोपित करता है। कार्ल मार्क्स, जन्म 5 मई 1818, जर्मन। कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, में अपराध की अवधारणा पारंपरिक कानूनी परिभाषाओं से भिन्न है। मार्क्स के अनुसार अपराध सामाजिक आर्थिक संरचना और शक्ति असमानता का परिणाम है, न कि व्यक्तिगत नैतिक विफलता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जन्म 376 ईसा पूर्व। कौटिल्य के अनुसार अपराध दंडनीय कृत्य है जो राज्य के हितों, सामाजिक व्यवस्था या व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है। अपराध की परिभाषा का आधार धर्मशास्त्र, नैतिक नियम और राज्य के प्रयोजनों का संतुलन है। निष्कर्ष, अपराध की कोई एकरूप परिभाषा नहीं है। IPCBNS इन सभी दार्शनिक आधारों पर खरी उतरती है। यह सामाजिक हित की रक्षा करती है, राज्य की अखंडता सुनिश्चित करती है, नैतिक मूल्यों को संहिताबद्ध करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा, कानून समाज की अंतरात्मा होता है। थैंक यू।